फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टार शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। ये 28 फंदे का बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 28 फंदे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 28 फंदे डाल दिए हैं और अब यहाँ से पहले फंदे को 2 बार बिनना है। इस तरह से ले लिए, निकाल दिए। फिर इसी धागे को पीछे कर देंगे, पीछे से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे निकाल दिए, इसे सामने कर लेंगे। बाकी को इसी तरह उल्टा बिन देंगे। देखिए बिनते हुए नीचे की तरफ आ गए हैं। अब ये अंत के जो 4 फंदे हैं इन्हें नहीं बिनना है, इसमें पीछे की तरफ कर देना है। अब ये वाले डोरमेट में 4 फंदे छोड़ेंगे हम लोग। फिर से सामने की तरफ आ गए हैं। देखिए इस तरह से पहले फंदे को 2 बार बिनना है। इसमें 2 ही प्रोसेस है अभी के लिए कि इधर फंदे बढ़ाना है और नीचे की साइड में 4 फंदे छोड़ना है। ये देखिए फिर से यहाँ बिनते हुए आए हैं। यहाँ फिर से इन 4 को छोड़ देना है, पीछे की तरफ कर देना है। पीछे से सबको उल्टा ही बिनना है। देखिए यहाँ फिर से आ गए, फिर से सेम है। ऐसे ही फंदे बढ़ा लेने हैं। ऐसे देखिए इसी में ही कर देना है। फिर धागे को पीछे कर देना है, पीछे से इस तरह से इसे ही इस तरह से लपेट लेना है। फिर इसी में ही निकाल देना है ऐसे बिनते जाएंगे। देखिए फिर से नीचे की तरफ आ गए। फिर से इन 4 को छोड़ देंगे। पहले इन 4 को छोड़े, फिर इन 4 को छोड़े दूसरे लाइन में, और तीसरे लाइन में फिर इन 4 को छोड़ देंगे। ये एक है जो इसे बिन लेते हैं और फिर इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से सब 4 फंदे नीचे की तरफ से छोड़ देंगे, जिससे ये गोल हो जाएगा। देखिए फिर से बिनकर सामने आ गए हैं। ये जो बता रहे हैं सामने कैसे बढ़ाना है, फिर से देख लीजिए। इस ऐसे 3 बार बता चुके हैं इस आगे, लेकिन इस बार फिर बता दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ नीचे से इसे डालना इस तरह से, और फिर इसे ऐसे लेकर के नीचे से इस तरह से निकाल देना है। देखिए ये फंदे बढ़ गए। धागे को सामने कर लेंगे, बाकी को बिनते जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 फंदे छोड़ना है। नीचे जो 4 फंदे छोड़ रहे हैं वो छूटते ही जाएंगे हर लाइन में, और ये जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा जब तक कि पूरे फंदे 4 फंदे छूटकर ऊपर तक ना आ जाए, तब तक इसे बढ़ाते ही जाएंगे। तो इसे कर लेते हैं, सेम है इसलिए इसे कर लेते हैं। देखिए ये 4 फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक छोड़ दिए। देखिए ये अंत में ये 4 फंदे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना लाइन बना हुआ है। तो आगे पीछे लेकर के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइन इस तरह से बना हुआ है।
बन गया है। तो अब यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, अब सबको एक साथ बीन देंगे। देखिए अंत तक बीन लिए। अब यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लेते हैं। इसकी उल्टी साइड में दूसरा कलर जोड़ लिए हैं। इसमें सभी को एक साथ बीनना है। ऊपर की तरफ चले जाते हैं बीनते हुए। देखिए ऊपर तक आ गए हैं। अब यहाँ से ऐसे ही बिना बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे ही बीन देंगे। ऐसे ही बिनते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। देखिए आ गए। अब यहाँ पे फिर से पहले वाले ही कलर से बीनेंगे। फिर से बीनते हुए ऊपर की तरफ जिधर बढ़ा रहे थे उधर चले जाएंगे। ये बीन करके ऊपर की तरफ आ गए हैं फिर से। और फिर से जिस तरह यहाँ पे एक लाइन बीने थे सभी को एक साथ, फिर से यहाँ पे एक लाइन और बीनेंगे। मतलब 3 लाइन यहाँ पे बीनना है। बीनते हुए इसी तरह नीचे तरफ चले जाते हैं। फिर से बीन लेंगे। ये जो पहला फंदा है, जो नीचे की तरफ का जो पहला फंदा है उसे नहीं बीनेंगे और सेकंड वाले से बीनेंगे। क्यों? इसलिए होता है जो नीचे का जो राउंड होल जैसा हो जाता है वो थोड़ा छोटा रहेगा, इसलिए। ऊपर की तरफ चले जाते हैं ऐसे ही बीनते हुए। देखिए सामने की तरफ आ गए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ हम लोग देखिए 4 फंदे ही अंत में छोड़े थे, तो यहाँ पे हम लोग 4 फंदे तक ही करना है। तो सबसे पहले देखिए इस 2 फंदे का साथ में लेकर के ऐसे बीनना है। देखिए ये बीन दिए, ये 2 हो गए। और ये 2 जो है इन दोनों को बीनेंगे, साथ में नहीं लेंगे, इन्हें एक एक करके बीनेंगे। देखिए ये 1 और ये 2। तो देखिए पहले वाले में 2 बीने और ये 2, तो ये कुल मिला के 4 हो गया है। लेकिन यहाँ घट के 3 हो गया है, तो ये 3 ही बीन के इसे धागे को पीछे कर लेंगे। इस तरह से कर लिए। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब इसे बीन लेंगे, पीछे से बीन लेंगे। फिर से देखिए अब ये आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 बिने हैं। अब इन दोनों को जो है सामने वाले 2 को इस तरह से साथ में ले लेना है। फिर से इसे घटा लेना है। इस तरह से घटा लिए। ये 2 और ये 1 है, तो इसे बीन लेंगे। यहाँ से हम लोग पीछे मुड़ गए थे, तो यहाँ एक गैप जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ एक गैप जैसा दिख रहा है। अब इसके बाद से और 4 फंदा बीनेंगे इसी लाइन में। 1 2 3 ये 4। फिर धागे को पीछे कर देंगे, पीछे की तरफ बीन लेंगे।
पीछे से बिनाई कर लेंगे। अब फिर से सामने वाले 2 फंदों का एक करेंगे। ये घट रहा है, जो 2 फंदे एक कर रहे हैं इसी में से फंदे घट रहे हैं। अब देखिए यहां तक बीन के पीछे मुड़ गए थे। अब इसके बाद से फिर से 4 फंदा और बीनेंगे। एक, 2, 3, 4। देखिए 4 बीन लिए, फिर पीछे कर देंगे इस तरह से, पीछे की तरफ बीन लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ 2 का एक कर देंगे, फिर से 4 फंदे बीन के पीछे की तरफ चले जाएंगे। फिर से ऐसे ही घटाते हुए अंत में जब तक 28 फंदे कांटे पे ना हो जाए तब तक इसी तरह घटाते जाएंगे और 4-4 फंदे बीन करके इसे पीछे की तरफ मुड़ते जाएंगे। ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए 2-2 फंदे का एक करते हुए और 4-4 फंदे उठाते हुए अब यहाँ तक आ गए हैं। अभी इस लाइन में 29 फंदा रह गया है, तो अभी यहाँ पे एक घटा देंगे और इन 4 फंदों को ऐसे बीन करके आ जाएंगे। देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे। देखिए यहाँ तक बीन लिया, अब इन 4 को बीन लेंगे। 2, 3 और ये 4, पीछे यहीं से मुड़ जाएंगे। अब ये पीछे की तरफ बिनाई कर लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए हैं। देखिए इसमें यहाँ तक ही आए हैं, लेकिन इसमें अभी 28 फंदा ही हो गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि हम लोग पहला लाइन से तो बढ़ाएं और यहाँ पे 4 फंदा छोड़े, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो अंत में 4 फंदा था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे फिर और बढ़ाए नहीं। 4 फंदा को छोड़ के ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद बीने थे ये वाला लाइन, बीच वाला लाइन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का 4 फंदा रह गया है घटाते हुए। ये इसमें 28 फंदा है तो यहाँ पे और घटाएंगे तो ये 27 का ही रह जाएगा, तो इसे घटाएंगे नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। साथ में सिर्फ इसे उठा के इस तरह से बिन देने। देखिए इस तरह से घटाएंगे नहीं और यहाँ पे बिन देंगे। यहाँ इसलिए बताएं कि यहाँ पे लास्ट में जिस तरह किए थे इसकी वजह से यहाँ एक लाइन इस तरह मिल गया है, तो इसे घटाना नहीं है, 28 फंदा ही रखना है, नहीं तो कली छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए बिनते हुए नीचे तरफ चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ आगे ये जो 4 है उसे भी बिन लेंगे। देखिए ये हो गया। इस तरह से ये एक कली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे पीछे में दूसरा कलर लगा लेंगे। इस डोरमेट को बनाने में कम से कम 2 साड़ी तो लगेगी ही, इसलिए दूसरे कलर से इसे कर लेंगे, क्योंकि ये 28 फंदा का है तो बड़ा ही बन रहा है। इस तरह से कलर जोड़ लेते हैं। और ये जो 28 फंदा रह गया है इसे सबको बिन लेंगे। बिनते हुए ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए इसे बिन लिए। फिर से इसमें 28 फंदा हम लोग को मिल गया है। फिर से वही है, पहले फंदे को 2 बार बिनेंगे, इस तरह से यहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। पहले लाइन से ही बढ़ाएंगे तो अंत में बढ़ाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 4 फंदा था तो नहीं बढ़ाए थे, 4 फंदा ही छोड़ दिए थे। फिर से बिनते हुए जाएंगे और नीचे में यहाँ पे 4 फंदों को नहीं बिनना है,
फिर पीछे मुड़ जाएंगे, यही है। अब ऐसे ही बढ़ाते जाना है, इसे यहाँ बढ़ाते जाना है, चचर फंदा छोड़ते जाना है। बीच में 3 लाइन सीधा सीधा बिनना है, न बढ़ाना है न घटाना है। अलग कलर से भी बिन सकते हैं बीच वाले लाइन को, और ये दोनों साइड में 2 लाइन। उसके बाद फिर घटाना है, चचर फंदे बिन के इस तरह से उठाते जाना है। ऐसे ही करके सारी कलियों को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस डोरमेट को कंप्लीट कर लिए हैं सारी कलियों को बना करके। ये जो 3-3 लाइन करके बीच में हम लोग स्ट्रेट बना रहे थे सीधा सीधा, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा गैप है। इस तरह इसे सिलाई करते समय ऐसे जोड़ देंगे। और अभी यहाँ घर बांधना बाकी है, इसे घर को बंद कर देना है। इस तरह से काफ़ी बड़ा डोरमेट है, 28 फंदे से बहुत ही बड़ा बन गया है, देखिए। तो चलिए इसके घर को बंद कर लेते हैं। देखिए इस तरह से घर को बंद कर लेंगे, बाकी सबको बंद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डोरमेट बन के अब रेडी हो गया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।